वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टतम प्रदर्शन से प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है, उन खिलाड़ियों को यहाँ पे आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों को अभी मंच पर मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो खिलाड़ी इस पूरे समारोह का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी को इस नियुक्ति पत्र प्राप्त होने, वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त होने के अवसर पर मैं आप सबको प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित किया है, वीरवर लक्ष्मण की जब हम चर्चा करते हैं तो लक्ष्मण जी समर्पण के, कर्तव्य निष्ठा के और अनुशासन के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश के पुरुष खिलाड़ियों को, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशिष्ट योगदान किया है, ऐसे खिलाड़ियों को वीरवर लक्ष्मण के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और उन खिलाड़ियों को आज अभी मंच पर मुझे सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये नारी गरिमा, नारी स्वावलंबन और नारी के तेज का प्रतीक है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उन्होंने झांसी को पराधीनता से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी और वह बड़े तेजस्विता के साथ उन्होंने उस समय विदेशी हुकूमत की नींव को हिलाने का काम किया था। और इसीलिए उस स्वावलंबन, उस साहस और नेतृत्व की प्रतीक भारतीय नारी है। और खेल के किसी एक विशिष्ट विधा में उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नारी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और मैं उन सभी वीर नारियों को, जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए उस विशिष्ट खेल प्रतिस्पर्धा में एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है, आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी उन्हें यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, ये वैसे भी वासंतीय नवरात्रि है, हमारे यहां वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ते हैं। एक वासंतीय नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं। हम इन 9 दिनों में जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। और ये उपासना इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति इस सम्मान को बनाए रखेगा, वह अपने सतत विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही
एक लंबे समय तक अपने स्वयं के वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। भारत की नारी उसका प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के आज जहां हमारे यहां तो कहते भी हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ दैवीय शक्तियों की कृपा अपने आप ही बरसती है। और इसका मतलब नारी सम्मान, नारी गरिमा की रक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ये समृद्धि की एक नई कड़ी को आगे बढ़ाने जैसा होता है। ऐसे ही युवा शक्ति जब आगे बढ़ती है तो युवा शक्ति केवल एक अनुशासन का ही प्रतीक नहीं होती, बल्कि उस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उस महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने 9 वर्ष के नवनिर्माण के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में इन दोनों शक्तियों को, युवा वर्ग को भी और नारी शक्ति का भी सम्मान, खेल की इन विभिन्न विधाओं के कला, इन सभी अपने इन कर्तव्यनिष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हर उत्तर प्रदेश के युवा, हर उत्तर प्रदेश की नारी के लिए गौरव की बात है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और उनको जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इंसेंटिव्स उपलब्ध करवाए हैं, यह राशि लाखों में नहीं है, यह राशि 200 करोड़ की है। 200 करोड़ रुपए हमने खिलाड़ियों को इंसेंटिव के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हैं, उनके पुरस्कार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और उस पुरस्कार के रूप में प्रदेश ने उन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, अन्य तमाम प्रकार के खेल हैं, इन सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्राचीन काल से हमारे गुरुकुलों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शिक्षा दी, वहां पे इसकी शिक्षा के साथ ही उस पाठ्यक्रम का इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आश्रमों के दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। और इसीलिए भारत के अंदर ये सभी चीजें साथ साथ चली हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य ये केवल जनसंख्या नहीं है, यह भारत की युवा शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। 56% जो युवा शक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। ये कामकाजी वर्ग है। यह जब परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न के लक्ष्य को और खाद्यान्न के विकास की दर को 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाता है। जब इसे अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को यह युवा शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बना करके उसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करके भारत के ग्रोथ का एक इंजन बनाने का काम कर देता है। इस युवा को जब उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाने का काम भी करता है। लेकिन उसको अवसर तो मिले और उस कार्य को लेकर के लगातार यह कार्य हमारे आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे
इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भारत ने प्राचीन काल से जिन खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस दिशा से आज प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन सभी अभियानों को अंगीकार करते हुए, याद करिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट से आगे बढ़ा करके फिर गांव गांव में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हों। पहले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता आगे बढ़ी। राज्य सरकार ने 2017 के बाद विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ उससे जोड़ा। फिर यही कार्यक्रम आगे बढ़े। आज हर गांव में खेलो इंडिया, हर ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया के केंद्र स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण लीग की खेल की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। परिणाम है जो यहां पे सुश्री सिमरन कह रही थी कि गांवों में खेल के मैदान आज दिखाई देते हैं। एक खेल के मैदान ये किसी उम्र के लिए नहीं, हर उम्र का व्यक्ति वहां जाकर के मॉर्निंग वॉक कर सकता है, सामान्य रूप से वहां खेलकूद की गतिविधियों का हिस्सा बन सकता है, उसके माध्यम से देख करके भी मनोरंजन भी कर सकता है और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बना करके भारत के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हर गांव में खेल का मैदान हो। आज गांव पंचायत के लिए जो धनराशि हम उपलब्ध करवाते हैं, उसके जो प्रायोरिटी तय होते हैं, उनमें खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण भी उनके लिए तय होता है कि आपके गांव में नहीं है तो ये आपको बनाना पड़ेगा। बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की कि बजट में हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। हमने विधायकों से भी कहा है, सांसदों से भी कहा है, अपनी निधि का उपयोग वहां पे खेल और खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आप भी योगदान दे सकते हैं। जैसे मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा गोरखपुर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए दिया। इंडोर गेम के लिए भी वहां पर मैंने स्टेडियम बनाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया। और मैं जाता हूं, देखता हूं वहां पे कि वहां पे नौजवान बच्चे खेलते रहते हैं, हर समय वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। आखिर वो नहीं होता तो ये बच्चे कहां घूमते, क्या करते? अपना समय या तो स्मार्टफोन पे खर्च करते या फिर सड़कों पे घूम रहे होते। आज वे उस स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जाकर के अलग अलग खेल की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का कार्य और जनपद स्तर पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो चुका है। अभी एक महीने के बाद यानी हम लोग मई जून में उसका लोकार्पण करेंगे। हमने गत वर्ष उसमें पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे। अब हमने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण करेंगे और स्पोर्ट्स कॉलेज को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेंगे किसी एक खेल के लिए। किसी एक खेल के लिए वहां पर उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अभी से वह कार्रवाई हमारी प्रारंभ होगी, जिससे अभी से हम तराश सकेंगे 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। जब कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100वें संस्करण, शताब्दी संस्करण में आयोजन अहमदाबाद में कर रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी देश को लीड कर रहा होगा। ये स्पोर्ट्स कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कुछ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होंगे। हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉलेजेस और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2036 के भारत की ओलंपिक की दावेदारी के साथ
जुड़ करके भारत में ओलंपिक होने पर हम भारत के लिए अधिक से अधिक मेडल ला सकेंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश का ये युवा भी अपना योगदान दे। और इसीलिए हम लोगों ने आज इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। खिलाड़ियों के इंसेंटिव बढ़ाने का कार्य हो, उनकी सुविधाएं बढ़ाने का कार्य हो। जो खिलाड़ी पहले से ही हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके वहां पर रहने, उनके लॉजिंग फूडिंग की सुविधा को बढ़ाने, उसको बेहतर करने की दिशा में भी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। और इसीलिए आज मैं इस बात को कहूंगा कि हर एक मेडल के पीछे उसकी अपनी एक कहानी होती है। वह कहानी केवल उसके भाग्य की नहीं होती है, उसके पीछे एक संघर्ष होता है, उसके पीछे एक अनुशासन होता है, और उसके पीछे कभी हार न मानने का एक दृढ़ संकल्प भी होता है। हमें याद रखना होगा, टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन आपकी मेहनत उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। लक्ष्य तक पहुंचती जब आप मेहनत करते हैं, आपका परिश्रम उसे वहां तक पहुंचाता है। और हम इस बात को मानते हैं, जितना पसीना बहेगा उतनी ही जीत आपके निकट आएगी। खेल हमें गिरना, उठना और फिर जीतना सिखाता है। जो गिरेगा वही उठेगा, और जो उठेगा वही जीतेगा। याद रखना, जो गिरने से कांप जाएगा वह उठ नहीं पाएगा, और जो उठने में लापरवाही कर देगा या किसी प्रकार से वह उठने में भी उसको थोड़ी समस्या हो रही है, उस समय भी वो कुछ टाल मटोल कर रहा है, तो फिर जीत के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। एक खेल का हिस्सा होता है उठना, गिरना, उठना और फिर लक्ष्य को प्राप्त करना। और उस दिशा में हम लोग हमेशा इस बात को देखते हैं, किसी भी खेल में हो, हमें एक ही बात हम देखते हैं। वॉलीबॉल में हम देखते हैं वो बॉल नीचे ना आए, और समय आने पे अपना शॉट ऐसा मारें कि हमारे पक्ष में वह एक नई जीत दे दे। हम यही कार्य बैडमिंटन के समय भी देख करते हैं। हमारा प्रयास क्या होता है कि जो शटलकॉक होता है वह नीचे ना आए, अवसर की तलाश करते हैं, और तलाश जैसे ही अवसर मिलता है हमारा शॉट इतना जोरदार होता है, इतना तीव्र होता है कि वह हमें विजय की ओर उपलब्ध करवाता है। और आपके सामने यही उदाहरण दुनिया के अंदर विकसित देशों में अगर उदाहरण देखना तो जापान का है। वहां पे दो चीजें अक्सर हम देखते हैं। एक, जापान की काइजेन, यानी काइजेन का मतलब निरंतर सुधार, और दूसरा उनका शब्द होता है मोनोजुक्री। मोनोजुक्री का मतलब उत्कृष्ट निर्माण कला, यानी निरंतर सुधार। हर एक कार्य में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की गुंजाइश होती है। याद रखना, आज हम जो भी हैं उसमें और अच्छा क्या हो सकता है, हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। निरंतर हमारा दिमाग उसके लिए चलायमान होना चाहिए। दूसरा, उत्कृष्ट निर्माण कला। हमने जो किया है उसको और अच्छा करने के लिए क्या हो सकता है। यह जो काइजेन और मोनोजुक्री दो शब्द हैं, ये शब्द नहीं, ये जीवन की अवधारणा है, जो जीवन को हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में, जो जीवन के बारे में हम सब की सोच होती है, उस सोच को प्राप्त करने की एक नई कार्यशैली का हिस्सा होता है। और यही तो भारतीय ऋषि ने भी हम सब के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा? योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग क्या है? कर्म में कुशलता। आपके द्वारा किए जाने वाली हर कार्य में कुछ न कुछ कुशलता ही वह योग है, और वह योग ही
आपके संजोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और इसलिए हम सबको निरंतर अपने हर एक खेल की गतिविधि में सुधार करना और सुधार करने के लिए प्रयास करना, और कहां पे हमारी चूक हुई है और कहां पे हमने अच्छा किया है, इनके बीच में संतुलन बनाते हुए इसको और बेहतरीन करने की दिशा में जो भी हमारे द्वारा प्रयास होता है, वह हमारे खेल को और उत्कृष्टता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान देता था। और आज जब हम यहां पर बैठे हुए हैं तो मुझे यह बोलने में कोई संकोच नहीं। एक समय था, खिलाड़ी में प्रतिभा थी लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था, न खेल के मैदान थे। खेल के मैदानों पर वो माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। सरकार का बजट का पैसा ये भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता था। खेल तो उपेक्षित क्षेत्र था। देश के अंदर खेल 2014 में गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बना, अन्यथा उससे पहले उपेक्षित था। प्रदेश में 2017 के बाद खेल के बारे में कुछ सोचा जाए और खेल के बारे में कुछ बजट दिया जाए। आज हमारा बजट खेल में कई गुना बढ़ा है और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बजट दिया है। पहले बजट नहीं होता था, अब हम बजट इतना देते हैं कि विभाग उसको खर्च नहीं कर पाता है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि भाई ये बेहतरीन सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराओ, खर्च करो इसको समय पे, आगे बढ़ाओ, अच्छे खिलाड़ियों को रखो, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रखो, उन्हें उनकी अनुभव का लाभ वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए उपलब्ध कराओ। और लगातार इसमें आज कार्य हो रहा है। आज हम लोगों ने प्रदेश में अवसर भी है, संसाधन भी है और प्रतिभा भी है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल की सुविधाओं को हम लोगों ने बेहतरीन करने का काम किया है और उस दिशा में सरकार के स्तर पर ये जो प्रयास किया जा रहा है, आज उसी का परिणाम है। हम लोगों ने अब खेल और खिलाड़ियों के लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं दी है। आपने देखा होगा, ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी को एकल गेम में हम गोल्ड मेडल में 6 करोड़ रुपए की सहायता उसे उपलब्ध करवाते हैं। सिल्वर में 4 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाते हैं और ब्रॉन्ज में 2 करोड़ की राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर उसे उपलब्ध करवाने का काम करती है। इसी तरह एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सेफ गेम्स में भी राज्य सरकार के स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य होता है। वीरवर लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम होता है और उन खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा एकलव्य क्रीड़ा कोष उस सहायता को आगे बढ़ाने में मदद करता है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता, अब तक हम लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को पुलिस के अलग अलग पदों पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवा चुके हैं और इनको उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि हमने पहले यहाँ डिप्टी एसपी के रूप में ललित उपाध्याय को, जिन्होंने 2020 के भारत के ओलंपिक टीम में हॉकी टीम के साथ मिलकर के भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाया था, उन्हें डिप्टी एसपी का पद दिया था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है राजकुमार पाल को भी आज डिप्टी एसपी के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोगों ने यह नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाया है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से हैं, इन्हें भी डिप्टी एसपी के रूप में आज यह नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया है। राजकुमार पाल गाजीपुर के रहने वाले हैं, प्रवीण कुमार जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं। अजीत सिंह इटावा से हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। सुश्री सिमरन, ये पैरा एथलेटिक्स है,
इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है। और सुश्री प्रीति पाल, ये पैरा एथलेटिक्स है, ये बीडीओ के रूप में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में इन्हें नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाया गया है। रिंकू सिंह, वे एशियन गेम्स में इनके लिए, इन्हें क्रिकेट में इन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र इनके लिए रखा गया। वो पहले से ही किसी कैंप का हिस्सा हैं, इसलिए वहाँ गए हैं। लेकिन ये सभी कार्यक्रम आज ये इन खिलाड़ियों को और भी अपने तमाम खिलाड़ियों को ये नियुक्ति पत्र यहाँ उपलब्ध करवाए गए हैं। आज यहाँ पर हमने वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी यहाँ पे उपलब्ध किया है। हॉकी के लिए उत्तम सिंह को, जिम्नास्टिक के लिए अभिजीत कुमार को, कुश्ती के लिए श्री जोंटी कुमार को। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में सुश्री प्राची सहारनपुर से एथलेटिक्स के लिए, सुश्री तान्या चौधरी बागपत से एथलेटिक्स के लिए, और पैरालंपिक में लक्ष्मण पुरस्कार में यश कुमार को आगरा से, पैरा केनोइंग में प्रवीण कुमार को गौतम बुद्ध नगर से पैरा एथलेटिक्स में, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में सुश्री प्रगति केसरवानी को पैरा टेबल टेनिस लखनऊ से, इन्हें ये पुरस्कार की राशि आज उपलब्ध करवाई जा रही है। आज मैं इसके बारे में जरूर कहूँगा कि वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि को अब बढ़ाने का समय आ गया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वर्ष से जब ये राशि बढ़े, अब इसमें 3,11,000 की बजाय अगले वर्ष से इसको 10-10 लाख कर देने की आवश्यकता है। और विभाग इसका प्रस्ताव बनवा करके भेजें, जिससे इन खिलाड़ियों को हम आगे इसी प्रकार से सम्मानित करके आगे बढ़ा सकें। आज यहां पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं में या अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें प्रतिभाग करने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके लिए सरकार ने धनराशि आज यहाँ पे जारी की है, जिसमें गोरखपुर से पैरा पावर लिफ्टिंग हैं विनय, इन्हें 40 लाख रुपए। वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इजिप्ट में इन्होंने 2025 में गोल्ड मेडल जीता था। विक्रांत बालियान वुसू में ये 10वीं एशियन वुसू चैंपियनशिप चीन में इन्हें प्रतिभाग करने के लिए इन्हें वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला था, इन्हें 15 लाख रुपए। सागर दागी ये बागपत से शूटिंग में हैं, इन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में इजिप्ट में ही इन्होंने वहाँ पर 12 से 28 अक्टूबर के बीच में जो 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर में एकल वर्ग में मिक्स टीम में, इसमें इन्होंने प्रदेश यानी देश के लिए रजत पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर गोल्ड मेडल जीता है। इन्हें 15 लाख रुपए का यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। दीपक कुमार ये पर्वतारोही हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने 8,848.86 मीटर चोटी पर चढ़ कर के नेपाल के अंदर 18/5/2025 को इन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके लिए 15 लाख रुपए की सहायता इन्हें राज्य सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। सुश्री तनु श्री पांडे ये लखनऊ की खिलाड़ी हैं, सॉफ्ट टेनिस में इन्होंने प्रतिभाग किया था और इन्हें ये राशि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें कांस्य पदक जीतने पर और 4वीं वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप चाइना में इन्होंने रजत पदक जीता है, इसके लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से राजकुमार पाल को हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त होने और उसमें प्रतिभाग करने के लिए ये राशि उपलब्ध करवाई गई है। यश कुमार पैरा केनोई के, इन्हें पैरा केनोई वर्ल्ड कप पोलैंड में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने पर इन्हें सहायता उपलब्ध करवाई गई है।
और भी हमारे तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आज ये राशि, अभय सिंह ये वाराणसी के हैं, इन्हें, और श्रवण कुमार ये बागपत के हैं। इन सभी खिलाड़ियों को और जो अन्य खिलाड़ी जिनका मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं, लंबी सूची है, उन्हें उनके अकाउंट में सभी धनराशि अभी यहाँ पे हमने डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भी वो देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर इन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन अवसर आया है। आज आप देखते होंगे देश के अंदर चौका और छक्का कहीं भी लगे, लेकिन वो बैट और बल्ला कहीं बनता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में बनता है। यानी ये प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश ने दिया है। आपने देखा होगा जिले को और राज्य को इससे लोकल और ग्लोबल पहचान प्राप्त हो रही है, और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगातार कार्य को आगे बढ़ाया है। और मैं इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है, उस अभियान को और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। खेल यह मेडल जीतने के साथ साथ देश के सामर्थ्य को भी प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। दुनिया के सामने हमारी प्रतिभाएं जब परिश्रम करती हैं, अपने टैलेंट को परिश्रम में बदल करके बेहतरीन करती है, तो उससे देश का गौरव बढ़ता है। दुनिया के सामने उस देश के बारे में एक नई जिज्ञासा बढ़ती है, और आपके कारण यह अवसर उत्तर प्रदेश को भी और भारत को भी प्राप्त होता है। आज आपके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप अवश्य अपने आप को आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ हमने यहां पर अपना खेल सचिव भी एक खिलाड़ी को ही रखा है। वे ओलंपियन हैं, ओलंपिक में कई बार मेडल जीते हैं, और वे लगातार इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। आज जब उनकी चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम भी कर सकते हैं। हमने कहा देखो, तो उन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया है, और वह खेल के बारे में जानेंगे, खेल के बारे में रुचि भी लेते हैं, खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जो आपके खेल के निदेशक हैं, वे भी भारतीय हॉकी टीम को लीड कर चुके हैं। यानी जब उस फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां काम करता है, तो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। अक्सर होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे होम सेक्रेटरी भी बोलते हैं, कहते हैं साहब मैं भी खेला हूं। मैंने कहा क्या खेले हो? कहा नेपाल बॉर्डर पर हमने गुल्ली डंडा खेला था। तो हमने कहा भी आप गुल्ली डंडा नेपाल की तरफ फेंक दे तो इंटरनेशनल नहीं हो जाता है। इंटरनेशनल खिलाड़ी जब किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता का पार्ट बनता है तब वह इंटरनेशनल होता है और मेडल जीतता है उसके लिए। और उस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आप सभी खिलाड़ी मिलकर के काम करें, आगे बढ़े, अनुशासित दिनचर्या का हिस्सा बना करके परिश्रम की पराकाष्ठा पे चढ़ करके खूब देश के लिए मेडल जीतिए। राज्य सरकार आपको पूरा सपोर्ट करेगी, हर प्रकार का समर्थन करेगी। जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन आप सबके प्रति होगा।